अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रशियन इंडिया चैनल में आपको तो एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे और खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले सबसे जल्दी मिल सके। आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल मैं आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बताऊँगा। हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी बताऊंगा। तुर्की सात कंट्रियों को नसीहत कर रहा है। क्या नसीहत कर रहा है और क्यों कर रहा है, पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे रिएक्शन करते हैं। गाइस देर ना करते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। 1 2 3 गोल। ऐसे तुर्की को रिएक्शन यानी तुर्की को नसीहत करनी चाहिए भी, पहले अपने मुल्क के हालात तो बेहतर कर ले भी ज़रूरत है भाई। गाइस कुछ तो शर्म करो। पहले वीडियो चेक करते हैं। 1 2 3 गो। 7 देशों को एक साथ नसीहत दे रहा भारत की मदद के बाद बदले तुर्की के सुर। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं, तुर्की को मुस्लिम देशों का खलीफा बोला जाता है। जितनी कमियां इनके देश के अंदर हैं उस कमियों की ओर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है तो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर है। ये बात तो सही कह रहे हो। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल का एक सेशन चल रहा था। तुर्की के ऑफिशियलों को बुलाया गया कि आप अपनी स्पीच दीजिए। वर्चुअली तरीके से वो स्पीच देने आए और अपने बारे में तो इन्होंने क्या बातें करनी थी, दुनिया के सात देशों को इन्होंने नसीहत दे डाली। अच्छा? और 1 मिनट से भी कम भाषण के अंदर इन्होंने 7 देशों की क्लास लगा दी और 7 देशों की कमियां गिना दी। दोस्तों कहते हैं ना कि पहले दूसरे को बुरा बोलने से पहले अपनी कमियां देखनी चाहिए और अपनी कमियों का सुधार करना चाहिए। आज तुर्की के अंदर भूकंप आया हुआ है और अभी भी तुर्की इस सिचुएशन से नहीं निकला है और अपने देश को खड़ा करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन उस सिचुएशन में भी 7 देशों को उसने नसीहत दे दी। लेकिन अब वाला जो तुर्की है पहले वाले तुर्की से बदला हुआ है और उसके जो सुर हैं बदले बदले लग रही हैं। दोस्तों 7 देश कौन से हैं, सबसे पहले उसकी लिस्ट जानिए। सबसे पहले तुर्की के ऑफिशियल ने अफगानिस्तान के तालिबानियों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं की शिक्षा पर बात होनी चाहिए और उन्हें उनके हक दिए जाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, सही बात बोली। फिर उन्होंने फलस्तीन के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के अंदर जो हिंसा हो रही है इससे किसी का भी हित नहीं होने वाला है और 1967 के बॉर्डर पीस रेजोल्यूशन के हिसाब से ये मामले को सेटल करना चाहिए। हालांकि इससे पहले फलस्तीन के मामले की जब बात आती थी तो तुर्की बोलता था कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लेकिन अब तुर्की ने सुर बदल दिए और बिना इजराइल का नाम लिए, बिना इजराइल को कोसे उन्होंने पीस रेजोल्यूशन का एक हवाला देते हुए बातें बोली। फिर बात आती है लीबिया की। लीबिया के अंदर इन्होंने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फिर चौथा देश आता है साउथ काकाकोस। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं और आर्मेनिया के साथ रिश्ते इस देश के सेटल हो, इसकी डिमांड करते हैं। फिर मामला आता है चाइना का। चाइना के ऊपर इन्होंने अपने सुर इस तरीके से बदले। उन्होंने कहा कि हम चाइना की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि उइगर तुर्क के ऊपर जो ह्यूमन राइट के वायलेशन होते रहते हैं वो वायलेशन ना हो। फिर वो आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। उन्होंने उनके ऊपर कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हम यूएनएससी के रेजोल्यूशन के हिसाब से पीसफुल रेजोल्यूशन को लागू होता हुआ देखना चाहते हैं। और 7वीं बात आती है रोहिंग्या की और वो कहते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यह दोस्तों तुर्की जो है बदला है। बदल चुका है। पहले कश्मीर का जिक्र आता था तो भारत की सरकार को ये बहुत आड़े हाथों लेते थे। लेकिन अब जो मदद हमने भेजी है तुर्की के अंदर तो उससे तुर्की के सुर बदले लग रहे हैं। लेकिन फिर भी तुर्की ने गलती तो कर दी है। भारत के इंटरनल मैटर में अफेयर के एक कमेंट तो कर दिया है। तो उसकी एक बात पर भारत के ऑफिशियल ने भी तुर्की को सलाह दी थी कि आप हमारे इंटरनल मैटर में दखल मत दीजिए। लेकिन भूकंप के बाद तुर्की की जो हेकड़ी है वो हेकड़ी तो ढीली हुई ही है और अब जो एग्रेशन वाला रुख है वो उसने अब ठंडा कर दिया है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों तुर्की के भूकंप के बाद तुर्की के जो सुर बदले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। रिएक्शन टाइम गाइस। रिएक्शन तो यह है कि जब से इंडिया ने तुर्की की मदद की है तुर्की वाकई में बदला नज़र आ रहा है। गाइस बहुत खूब, तुर्की बदल जाओ गाइस, बदल जाओ। क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग या ऐसे में जाता था इंडिया की बहुत बुराई करता था। इस दफ़ा इंडिया की बिल्कुल बुराई नहीं की, बहुत अच्छा हो गया। और जो तुर्की ने जो अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ाई
करनी चाहिए, देनी चाहिए तालीम उनको। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। लड़कियों को वाकई में तालीम देनी चाहिए कि लड़कियों का जो फोकस होता है वो खाली पढ़ा, अगर आप पढ़ाई पे फोकस करोगे, खाली पढ़ाई पे फोकस रखेंगे अपना। अगर हमारा अपनी अपनी बात करें, हर लड़का पढ़ाई फोकस नहीं करता कभी भी, इधर उधर चीज़ों पर फोकस करता है, लेकिन लड़कियों को जब फोकस दिया जाता है, अब पढ़ाई करना, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती हैं गाइस। ये बात हमें जाननी चाहिए। तो लड़कियों को उनका हकूक़ लाजमी देना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना तालीम लाजमी देनी चाहिए गाइस, लड़कियों को तालीम देनी चाहिए। मैं इस बात से, तुर्की की इस बात से 100% एग्री करता हूँ। तुर्की बदल चुका है गाइस, इंडिया का बहुत पक्का दोस्त बन चुका है। इंडिया को तो खुश, ज़बरदस्त इंडिया, बहुत ज़बरदस्त ही गाइस, इंडिया को सलूट, इंडिया बहुत ज़बरदस्त गाइस। सो गाइस, ये बहुत अच्छी बात है और बाकी में तुर्की बदल रहा है, बहुत अच्छी बात है गाइस। और अब तो तुर्की और भी ज़्यादा मसले में बढ़ रहा है आगे, और ज़्यादा कंट्रीज़ के भी वो उठा रहे हैं, लेकिन अभी तुर्की को चाहिए इन चीज़ों में ना पड़े, अभी अपने जो कंट्री है उसको देखे, क्योंकि वहाँ पे जो इमारतें वगैरह गिर चुकी हैं, बहुत सब कुछ हो चुका है। भूकंप आया था, जलजिला आया था वहाँ पे, अर्थक्वेक आया था वहाँ पे, तो उसको देखें अभी, अभी कहीं और ना पड़े गाइस। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे मुझे इतना सारा प्यार, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, अल्लाह हाफिज़।